अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 5,000 रुपया जो पैसा हम ऐसे ही कहीं खर्च कर देते हैं, मे बी अपने शॉपिंग मॉल में या फिर कुछ भी खरीदने में, कपड़े खरीदने में, अगर वही पैसा 3 करोड़ बन सकता था या है, तो आप विश्वास करेंगे? ये कोई सपना नहीं है, ये भारत का असली म्यूचुअल फंड्स का एक कहानी है। ये म्यूचुअल फंड्स का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। आइए उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। सो बेसिकली ये इक्विटी फंड है। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। ये एसबीआई इसका नाम भी है। आप कहीं पे भी अगर डीमेट अकाउंट है आपका तो सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और ये सच में ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया और आपको बता दिया। ये 2005 में फंड स्टार्ट हुआ है और आज 2025 में हम बैठे हैं। तो इसका मतलब है इस फंड को चलते हुए 20 साल हो चुका है। अगर आप 20 साल तक एवरी मंथ 5-5 हजार रुपया इस फंड में खाली एक फंड में डालते तो आपका पैसा क्या होता, कैसे कैसे ये ग्रो होता, उसके बारे में आज हम समझते हैं। तो एक तरह से ये एक रियल टाइम एग्जांपल है। ये कोई स्टोरी बनाया हुआ नहीं है कि कहीं से मैंने छाप दिया, ये पूरा डेटा फैक्ट्स के हिसाब से है। तो बेसिकली समझते हैं कॉन्ट्रा फंड करता क्या है। कॉन्ट्रा फंड क्या करता है, जब भी मार्केट गिरता है तब लोग जब डर के बेचते हैं, ये जाता है वहां पे खरीदता है, सस्ते में बेसिकली खरीदता है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि कहीं पे जमीन सस्ता मिल रहा है और किसी को पता चल गया कि यहाँ से मेन रोड निकलने वाला है या फिर मॉल बनने वाला है या कॉलेज बनने वाला है, तो उस जमीन का तब दाम क्या रहेगा जब कुछ बना नहीं है बट किसी को पता चला है कि बनने वाला है। तो उसका आपको ही पता है कि अगर 10 साल पहले वहां की जमीन में आप इन्वेस्ट करेंगे तो जमीन आगे चल के बहुत ज्यादा भाव में बिक जाएगा। सेम यही स्ट्रेटेजी कॉन्ट्रा फंड प्ले करता है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। तो इसका शुरुआत करते हैं कि 2000, जैसे मैंने बताया 2005 में ये फंड शुरुआत हुई और 20 साल तक इस फंड में अगर आप 5-5 हजार रुपया डालते तो ये 20 साल में आप ऑलमोस्ट 12 लाख रुपया स्पेंड करते, जो कि सिंपल कैलकुलेशन है। एक साल में आप 60 हजार कर रहे हैं तो 20 साल में ऑलमोस्ट 12 लाख करते। अब ध्यान से सुनिए जो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि अगर कॉन्ट्रा फंड का अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे 20 साल में 18 से 19% का एनुअली आपको रिटर्न दिया है। एनुअली रिटर्न का मतलब ये है कि एवरी ईयर 18 से 19% आपको पैसा में वो बढ़ता चला गया। और जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। कंपाउंडिंग ग्रोथ मतलब जो आपका रिटर्न मिला उसके ऊपर भी वो आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जो 18-19% की बात हो रहा है। तो आपको ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला, 18-19% बना, मान लीजिए 20% एक कैलकुलेशन के हिसाब से बोल देता हूँ। तो मान लीजिए आपका 1,20,000 बढ़ा एक साल में, ये दूसरे साल में 1,20,000 पे आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरे साल में 20,000 और प्लस 2,000 2,000 के लिए, तो दूसरे साल का वो रिटर्न होगा तो 22,000 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे कंपाउंडिंग इसको बोलते हैं और ये बढ़ता जाता है। तो बेसिकली ये 12 लाख रुपया 20 साल में 3 CR मतलब 3 करोड़ बना है और आपका बन सकता था अगर आपने इन्वेस्ट किया होते तो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अब तो हो गया तो अब क्या करें, हमारे लिए कुछ बताओ ना। तो आपके लिए सिंपल है ना, आज से आप स्टार्ट कर लो। आज से 5-5 हजार डालना स्टार्ट कर लो, अगले 20-25 साल बाद देखो आपका यही पैसा सेम बन जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सेम फंड में डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब कोई फंड 20 साल तक कंसिस्टेंटली अगर रिटर्न दिया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आगे भी देता रहेगा। तो बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कोई बंदा 12 लाख रुपया कहीं कुछ नहीं किया, ना ट्रेडिंग ना फैशन, कुछ नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं, एक फंड पकड़ लिया, 5-5 हजार रुपया डालता चला गया। अब 20 साल पे वो फंड उसका बैठा है और वो 3 करोड़ रुपया के साथ है। कैसा अमेजिंग है ना ये। तो बेसिकली ये है म्यूचुअल फंड का असली असली पावर, जो हम मिडिल क्लास लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। ये परफॉर्मेंस नहीं और ये कोई गारंटी नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो बंदा लंबे समय तक टिकेगा, 15-20 साल, वो अच्छा पैसा बना के जाएगा। ये सारे फंड ने हमें करके दिखाया है। जितने म्यूचुअल फंड्स हैं आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी देखिए कि 15-20 साल में कितने फंड हैं जो कि एकदम नीचे की तरफ चले गए हैं और रिटर्न बना के दिए ही नहीं। आपको ना के बराबर मिलेंगे और शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनको फंड मैनेजर बनाते हैं और उसको उनको पता है कि कब कहाँ पे स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है, किस में डालना है, किस में निकालना है। तो ये वहां पे उनका यही काम ही है और वो एक्सपर्ट है इस मामले में। हमारे आपके जैसे नहीं है को गेस करके कर रहे हैं चीजों को, वो पूरा एनालिसिस के बेस पे करते हैं। तो यही यही है कि बेसिकली जब आप 15-20 साल के लिए कोई फंड में टिक जाते हैं तो कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ बहुत ऑर्डिनरी चीज नहीं बता रहा हूँ, आप इसको एक काम कीजिए,
और अगले 20-25 साल के लिए आप एक फंड पकड़िए और उसमें इन्वेस्ट करते जाइए। छोटे-मोटे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ 5-5 मिनट का। अगर आप मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल पे जाएँ, 5-5 मिनट का वीडियो देखिए, कुछ सीख रहे हैं और आपको कुछ समझने को मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक पे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।